ने कहा कि हमला कर दें, हमले के लिए तैयार हैं, तो वो दर हकीकत यही तो उस कंट्री का सबसे बड़ा इशू है। यही तो इशू है। बेचारी फौज यही तो चीख रही उनकी कि हमें सियासी मकासद के लिए, इलेक्शनों के लिए इस्तेमाल ना करें। यही तो चीख रहे। बल्कि मैंने अगले दिन भी कहा था कि ये इंडियन फौज नहीं तो बीजेपी की फौज है जो बॉर्डर पे एक्सरसाइज कर रही है। कल परसों हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने बड़ा एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो एजाज मल्ला जो मछेरा पकड़ा गया है, क्योंकि यूनिफॉर्म मंगा रहे हैं, करेंसी मंगा रहे हैं, पुरानी चीजें मंगा रहे हैं। बल्कि हो सकता है, जिस तरह देखे ना, इनके पास पहलगाम में कोई प्रूफ नहीं मिला, बल्कि चॉकलेटें मंगा रहे हैं। मैं हैरान था, वो लिस्ट मैंने देखी, पाकिस्तान से चॉकलेट्स मंगवा रहे हैं वहां पे। तो बिल्कुल मोदी साहब ने जाके कहा था कि अगर आप उन शहीदों का साथ देना चाहते हो जो मरे हैं, तो हमें वोट दें। पहलगाम का किस तरह पता चला चीमा साहब के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करा लें, उस साइड पर भी ये नहीं गए। फिर इसके बाद है कि पूरी दुनिया में इन्होंने अपने ट्रिप भेजे, हर कंट्री इनसे पूछता था कि हमारे सामने प्रूफ रखें, कोई प्रूफ नहीं था। खोटे पैसे की तरह सारे के सारे डेलीगेशन घूम फिर के सैरें करके वापस आ गए। पता ये एक दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जो भारत इस वक्त व्हाट इज गोइंग थ्रू इट, व्हाटएवर इज इंडिया गोइंग थ्रू इट इज अ इंटरनेशनल ट्रेजेडी। 4 कंट्रीज ने धज्जियां उड़ाई हैं अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी की, 4 कंट्रीज। उसमें सबसे पहले नंबर पर भारत और इजराइल, फिर रशिया और चाइना। तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आइसोलेशन में कैसे हैं? दुनिया को तो उनकी जरूरत है, वो कहते हैं 1.4 बिलियन लोग हैं, दुनिया को हमारी जरूरत है, मार्केट है। तो चले, कोई क्या फर्क पड़ता है? चीमा साहब, मैं वैसे अब वी गॉट अ न्यू विश्व गुरु इन द सीट, रिगार्डलेस हाउ इट इज, ही विल फिक्स अमेरिका। आप बड़ी इकोनॉमी हो सकते हैं, मैं तो नहीं समझता चीमा साहब, आप कहते हैं 4 गुजरातियों के पास पैसा है, खुल के सबसे बड़ी रिफाइनरी, मुझे आप बता दें वो किसकी? इंडियन गवर्नमेंट की है। वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। वॉशिंगटन पोस्ट जो आर्टिकल लिख रहा है कि जो रशिया से तेल लिया है, कौन सी 2 फैमिलियों ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया। दोस्तों, चीमा जी और उनके साथ साथ मुनीर के अमेरिका वाले नए नए चाटुकार तरार आ चुके हैं और फिर से भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई जा रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पूरी दुनिया ने थूका, उसको लेकर ये अपनी बड़ी विक्ट्री बता रहे हैं और भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारत जंग चाहता है। पहले इनकी बातों को हम सुनते हैं, लास्ट में इनका प्रोवोक। तार साहब, ये सिचुएशन तो जंग के बहुत करीब जा रही है भारत और पाकिस्तान की। ऊपर से तालिबान भाईजी जान भी जो है ना, वो 6 नवंबर को दोबारा बैठना है, लेकिन बातचीत भी कोई खास नहीं हो रही। क्या देखते हैं तार साहब इसमें? चीमा साहब, जब देखें, आप कहते हैं कि उनको कहा गया है कि आर्मी, हमें पॉलिटिकल क़यादत ने कहा है कि हमला कर दें, हमले के लिए तैयार हैं, तो वो दर हकीकत यही तो उस कंट्री का सबसे बड़ा इशू है। यही तो इशू है। बेचारी फौज यही तो चीख रही उनकी कि हमें सियासी मकासद के लिए, इलेक्शनों के लिए इस्तेमाल ना करें। यही तो चीख रहे। बल्कि मैंने अगले दिन भी कहा था कि ये इंडियन फौज नहीं तो बीजेपी की फौज है जो बॉर्डर पे एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि सियासी मकासद है इसके पीछे कुछ भी नहीं है। अब वो देखें, 2 चीजें, कल परसों हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने बड़ा एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो एजाज मल्ला जो मछेरा पकड़ा गया है, दैट इज वेरी अलार्मिंग एट द सेम टाइम। बल्कि उन्होंने कुछ स्पीच का हिस्सा इंग्लिश में किया, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी बैठे थे, वो भी देख रहे, सुन रहे थे। तो उसमें तो जो उन्होंने निशानदेही की है, बिल्कुल ठीक की है कि तैयारियां ये किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म मंगा रहे हैं, करेंसी मंगा रहे हैं, पुरानी चीजें मंगा रहे हैं। बल्कि हो सकता है, जिस तरह देखे ना, इनके पास पहलगाम में कोई प्रूफ नहीं मिला, बल्कि चॉकलेटें मंगा रहे हैं। मैं हैरान था, वो लिस्ट मैंने देखी, पाकिस्तान से चॉकलेट्स मंगवा रहे हैं वहां पे। तो बिल्कुल देखिए चीमा साहब, मैं पहले अर्ज किया था, पहलगाम में हुआ, उसके पहले वो जो हादसा कश्मीर में इनकी बस जो हुई थी, उसके अंदर भी मोदी साहब ने जाके कहा था कि अगर आप उन शहीदों का साथ देना चाहते हो जो मरे हैं, तो हमें वोट दें। पहलगाम का किस तरह पता चला चीमा साहब के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करा लें, उस साइड पर भी ये नहीं गए। फिर इसके बाद है कि पूरी दुनिया में इन्होंने अपने ट्रिप भेजे, हर कंट्री इनसे पूछता था कि हमारे सामने प्रूफ रखें, कोई प्रूफ नहीं था। खोटे पैसे की तरह सारे के सारे डेलीगेशन घूम फिर के सैरें करके वापस आ गए। पता है इनको सारा। और बल्कि सारे प्रोग्राम का जो लीडर था कांग्रेस पार्टी का शशि थरूर, उसको तो यहां तक कह दिया गया कि गेट द हेल आउट ऑफ हियर एंड गो टू पाकिस्तान। तो दर हकीकत चीमा साहब, ये एक दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जो भारत इस वक्त व्हाट इज गोइंग थ्रू इट, whatever is India going through it is a international tragedy। कि रिलीजन को, हेट्रेड को पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
दिस इज वेरी हार्ड, वेरी ट्रू। जैसे जी उसमें चीमा साहब, मैं बल्कि आज सुबह पढ़ रहा था कहीं से, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि रूलिंग पार्टी आरएसएस की एक 100 साल तकरीबन 1925 में ये बनी थी, और किससे ये इंप्रेस थे? मिसोलिनी से। मिसोलिनी इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा चीमा साहब, जो आपने कहा है कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ जो कहा है कि इसको पता ही कुछ नहीं। बाइडन को पता था, जो आपका दोस्त था, बिल्कुल पता था उसको, जो स्टेज पे पेशाब कर देता था, बिल्कुल। ये बड़े खुश थे उस वक्त चीमा साहब सारे। ये सारे विश्व गुरु बना के गया है ओबामा और इनके भाईजान बाइडन। तो अब वो जो भी अब अपने मेगा जो कहता है कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट, जाहिर है तो वो तो बेवकूफ होगा ना, क्योंकि उसने वो सारा का सारा सिस्टम बंद कर दिया है। जिस तरीके से ये अब्यूज कर रहे थे अमेरिकन इकोनॉमी को और अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी को, मैं चीख चीख के मर गया हूं चीमा साहब। 4 कंट्रीज ने धज्जियां उड़ाई हैं अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी की, 4 कंट्रीज। उसमें सबसे पहले नंबर पर भारत और इजराइल, फिर रशिया और चाइना। तो वो गलती तो फिर अमेरिका की है ना? अमेरिका की गलती, मैं कौन सा कह रहा हूं इनकी गलती? अमेरिका की गलती ना। अगर बाइडन स्टेज पे पेशाब कर दे तो मैं मोदी साहब को तो ब्लेम नहीं कर सकता ना, तो वो करता रहा। कवर कौन करता रहा? CNN करता रहा, वॉशिंगटन पोस्ट कवर करता रहा। आज इन्वेस्टिगेशन हो रही है चीमा साहब कि वो अपनी सारी फैमिली को पार्डन कर गया है ऑटो पेन के साथ। अब कल इनके NSA ने भी बांग्लादेश के हवाले से भी स्टेटमेंट दी कि हसीना वाजद जो थी उसकी गवर्नमेंट ठीक नहीं थी, बल्कि उन्होंने एडमिट किया कि पुअर गवर्नेंस इन नेपाल, बर्मा एंड बांग्लादेश। मैं जब बैठा तो मैंने कोशिश की, मैं NSA के बारे में पढ़ूंगा। व्हाट इज NSA? एक बच्चा थिंक टैंक चला रहा है और एक बच्चा हेज फंड चला रहा है। एक की जो की प्लेयर है उसका बच्चा क्रिकेट का इंचार्ज है, फॉरेन मिनिस्टर का बच्चा वो भी किसी थिंक टैंक के साथ। तो जब ये कंट्री को इस तरह, मैं कहता हूं, जो लूटा जाए चीमा साहब, हेज फंड मैनेजर वो भी कैरिबियन एरियाज के, केमन आइलैंड का, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बच्चा जो हेज फंड चला रहा है केमन आइलैंड की, जो कि नोटोरियस फॉर द करप्शन मनी, उस हेज फंड को चला रहा है। ठीक है, ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, हमें तो पता ही कुछ नहीं ना। सिर्फ और सिर्फ सारी अकल जो है वो सिर्फ बीजेपी के फॉलोअर्स के पास है, दूसरे सारे अंधे हैं, दूसरे आंखों से अंधे हैं, कानों से बहरे हैं। बस मैं यही एक ट्रेजेडी है। और चिमा साहब, दूसरा एक मैं इसमें ये कहूंगा, मैं आजकल फिर दोबारा पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ रहा हूं चीजें, दे स्टार्ट लूजिंग देयर माइंड। 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, आइसोलेशन में कैसे है? दुनिया को तो उनकी जरूरत है, वो कहते हैं 1.4 बिलियन लोग हैं, दुनिया को हमारी जरूरत है, मार्केट है। तो चले, कोई क्या फर्क पड़ता है? चीमा साहब, मैं वैसे इतरातना आपको अर्ज करूं कि वहां से बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकल चुकी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट निकल चुकी। आज मैं उसकी 2-4 चीजें बताता हूं आपको चीमा साहब। दर हकीकत ये सारा अमेरिका को अमेरिकनों ने खराब किया, लेकिन इन्होंने बनाया किस तरह? मैं छोटी सी, मैं आज एक रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में पढ़ रहा था कि 1986 तक रेयर अर्थ मिनरल जो था उसका फाउंडर कौन है? अमेरिका फाउंडर था उसका। कैलिफोर्निया से उन्होंने निकालना शुरू किया था, और वहां से चीमा साहब 1998 में। तो भैया इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है कि साजिद तरार गिरगिट से भी ज्यादा तेज तरीका से अपने ओपिनियन को चेंज करते हैं। अब इन्होंने सबसे पहले बात करी इनके उस पगलेट मिनिस्टर अता तारड़ के बाद में, तो जरा खुद की थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा लो। इन्हें एक मछुआरे को पकड़ के खड़ा कर दिया, उसका कहना है कि भारतीय नेवी, भारतीय कोस्ट गार्ड ने हमें पकड़ा, हमें पैसे दिए और हमसे कहा कि जाओ पाकिस्तान की नौसेना, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो है वो वर्दियां लेकर आओ, साथ में कुछ पुरानी करेंसी भर लेकर आना, और साथ में एक रिकॉर्डिंग भी इन वायरल कर दी जिसमें भारत के हैंडलरों को बताया जा रहा है प्रोपोगेंडे के तौर पर कि वो वर्दियां मांग रहे हैं। मतलब कि हम बताओ कि पैसे देंगे और बदले में क्या मांगेंगे कि तुम वर्दी लेकर आओ, चड्डी बनियान लेकर आओ, यह खुफिया ऑपरेशन हम करेंगे। जरा शर्म कर लो, ये जरा खुद सोच के देखो अपने दिमाग से कि कोई हम खुफिया ऑपरेशन करते तो पाकिस्तान
पाकिस्तान की सेना की मूवमेंट के बारे में पता करते या फिर उनकी मिसाइलों के बारे में कोई खुफिया जानकारी पता करते, हमको पाकिस्तानी सेना की आर्मी की ड्रेस से लेने देने से क्या है। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि हमने करेंसी मांगी है, तो करेंसी उस मछुआरे के पास से वो मिली है जो कि पाकिस्तान में बंद हो चुकी है। मतलब धिक्कार है तुम्हारी अकल के ऊपर। उस करेंसी का हम क्या करेंगे जो कि पाकिस्तान ने खुद बंद कर दिया। पाकिस्तान में नई करेंसी चलती है, परंतु फिर भी ये जाहिल लोग बैठकर बात करते हैं कि भारत के हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को पकड़ लिया है। अब दूसरी बात इन्होंने पहलगाम को लेकर कही कि भारत ने पहलगाम का कोई सबूत नहीं दिया। तो जरा गूगल करो बैठकर, मुंह चलाने से कुछ नहीं होता है। जो टीआरएफ आतंकवादी संगठन है, जो लश्कर ए तैयबा की एक नई शाखा है, उसने खुद पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर वो सोशल मीडिया के ऊपर कबूला था कि हाँ हमने इसको करवाया है। पर जब भारत की तरफ से शक्ति दिखी कि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण होगा तो इसने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि पहलगाम के बाद अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इस प्रकार से बैठ के मुंह चलाने से कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया पर और गूगल पर बाकायदा आर्टिकल है कि किस प्रकार से टीआरएफ ने यह किया और पाकिस्तान के इशारे पर पोस्ट को डिलीट कर दिया था। अब बात करें, ये कहते हैं कि भारत हमारे ऊपर हमला करना चाहता है और भारत की सेना एक सियासी सेना बन गई है। तो इसमें अभी इस घोंचू को समझ में नहीं आता कि हमारी आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है और पाकिस्तानी आर्मी की तरह नहीं है कि जनता की जेबों पर डांके डाले। और रही बात हमला करने की, तो जब भारत के देश की रक्षा की बात आएगी तो पाकिस्तान को घर में घुस के ऐसे ही ठोकेंगे। तुम चिल्लाते रहो कि तुम जीत गए, वो तो दुनिया को पता है कि सोशल मीडिया पर जीते हो, असल में आज तक एक भी लड़ाई तुम नहीं जीते हो। और इतिहास उठाकर देख लो, आज तक भारत ने बिना वजह के किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं किया है। और वैसे भी पाकिस्तान के अलावा और चीन के अलावा किसी देश से हमारी लड़ाई भी नहीं हुई है। पर ये दो जोकर बैठकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अब भारतीय आर्मी ने क्या बोला है, ये उस बात को नहीं बोलेंगे। ये बोल रहे हैं कि भारत ये कह रहा है कि हम तुम पर हमला कर देंगे। गधों, पहले पूरे भाषण तो सुन लो। भारत के रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि यदि पाकिस्तान की तरफ से कोई उकसावा हुआ तो हम हमला करेंगे। मतलब पहला वार जब तुम करोगे तब हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, ना कि ऐसे ही मुंह उठाए और हमला कर देंगे। और दूसरी बात, एक और भारत ने शर्त रखी है कि अब की बार यदि भारत में कोई बड़ा आतंकवादी घटना होता है तो भी पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। और इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी पर हमला होगा। जो भी आतंकवादी संगठन, जो भी जिहादी ये पालते हैं, चाहे जैसे मोहम्मद हो या फिर लश्कर ए तैयबा हो, उनके कैंपों को भारत उड़ाएगा। यह बात भारत ने खुलकर बोली है। इसका मकसद यही है कि जब भारत ऐसी चेतावनी देगा तो भारत में आतंकवादी हमले नहीं होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल सारे हमले या तो जैसे मोहम्मद करवाता है या फिर लश्कर ए तैयबा करवाता है। परंतु इनको क्या है, ये तो बैठकर मुंह बजाने लगते हैं, मुनीर के तलवे जो चाटने हैं, इसलिए उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, जबकि इनको खुद पता है कि क्या सच्चाई है। परंतु तरार का जिस प्रकार से कैरेक्टर चेंज हुआ है उसको देखकर तो लगता है कि मुनीर ने बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है इसका। हालांकि आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बताएं। जय हिंद।